एक बार जेतवन बिहार में बुद्ध ने एक भिक्षु को प्रयास करने के लिए चिंतन का विषय दिया। वह भिक्षु चिंतन करने के लिए कौशल की सीमा के पास एक जंगल में चला गया। हालांकि वहां रहने के पहले महीने के दौरान उसकी कुटिया जल गई। उन्होंने लोगों को अपनी कुटिया के बारे में बताया। उन सभी ने फसल काटने के बाद उसे फिर से बनाने में मदद करने का वादा किया। हालांकि फसल के बाद लोगों को फिर से बीज बोना पड़ा, इसीलिए साधु ने इंतजार किया। खेतों में फिर से बीज बोने के बाद उन्हें सिंचाई करनी पड़ी, इसीलिए साधु बेचैनी से प्रतीक्षा करता रहा। जब उन्होंने सिंचाई समाप्त कर दी तो उन्हें घास काटना और बाड़ लगाना था, इसीलिए साधु प्रतीक्षा करता रहा। 3 महीने बीत जाने के बाद भिक्षु ने अपने चिंतन के विषय का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने इस समय का अधिकांश समय अपनी कुटिया के बारे में ही सोचने में लगा दिया। वह कोई प्रगति नहीं कर पाया। बरसात के मौसम के बाद वह बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, भिक्षु, क्या आपने मेरे द्वारा दिए गए विषय पर विचार कर लिया है? क्या आपने प्रयास किया? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं भंते। फिर उन्होंने बुद्ध को जो कुछ हुआ वह सब बताया। क्योंकि मेरे पास कोई आवाज नहीं था, मैं पूरे समय अत्यधिक बेचैनी में रहा और चिंतन नहीं कर सका। बुद्ध ने कहा, अतीत में जानवरों को भी पता था कि कब रहना है और कब जाना है। ऐसा कैसे है कि आप यह नहीं जानते? पूछे जाने पर बुद्ध ने यह कहानी सुनाई। एक बार की बात है, बोधिसत्व का जन्म पक्षियों के एक बड़े समूह के नेता के रूप में हुआ था। वे सभी एक साथ एक पेड़ की डालियों में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मौसम शुष्क और शुष्क होता गया। पेड़ों की सूखी हुई शाखाएं आपस में घिसने लगी। बोधिसत्व ने इसे देखा और अपने सभी परिजनों से कहा, यदि ये डालियां आपस में रगड़ती रही तो वे आग उत्पन्न कर देंगी, जिससे वृक्ष और हम सब जो यहाँ रहते हैं जल जाएंगे। हम यहाँ रहना जारी नहीं रख सकते। सबसे अच्छा विचार यह है कि हम अपने घरों को छोड़कर कहीं और चले जाएं। सभी पक्षियों जिन्होंने बोधिसत्व के ज्ञान और मार्गदर्शन पर भरोसा किया और उनकी सलाह का पालन किया। हालांकि कुछ मूर्ख पक्षियों ने सोचा, हम यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और इन घोंसलों को बनाना आसान नहीं था। हम यह भी नहीं जानते कि उसने जो कहा वह होगा। हमें नेता के वचन के आधार पर सब कुछ खोने का जोखिम क्यों उठाना चाहिए? और इसलिए उन्होंने वही रहने का फैसला किया। और जैसे बोधिसत्व ने भविष्यवाणी की थी, सूखी डालियों ने आपस में रगड़ खाकर आग लगा दी। आग तेजी से फैली और पूरे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। वे मूर्ख पक्षी इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक एक कर वे भीषण आग में जिंदा जल गए। बोधिसत्व दूसरे पेड़ से सुरक्षित रूप से देख रहे थे। उन्होंने मूर्ख पक्षियों के लिए करुणा और सहानुभूति महसूस की। फिर भी वह जानते थे कि वह उन लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब बुद्ध ने कहानी समाप्त की और भिक्षु से कहा, भिक्षु, जैसा कि आप देख सकते हैं, अतीत में जानवर भी जानते थे कि पेड़ों की चोटी पर कब ठहरना है और कब जाना है। तो यह कैसे है कि आप एक इंसान जिसके पास बहुत अधिक क्षमता है विचार करने की, वह यह नहीं जानता। पाठ के अंत में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को समझाया। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अनंत अस्तित्व में नहीं रहेगा, और यह कि सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। साधु जो ध्यान पूर्वक सुन रहा था
श्रोतापन की धारा में प्रवेश किया। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक पर क्लिक करें और यदि आप हमारे आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें।